एक घना और खतरनाक जंगल था, क्योंकि उस जंगल में एक खतरनाक चुड़ैल रहती थी। लेकिन चुड़ैल की एक कमजोरी थी, और वहाँ कमजोरी थी उसकी एक छोटी सी बेटी, जो कि अभी सही से चुड़ैल नहीं बन पाई थी। चुड़ैल अपनी बेटी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। वहाँ हमेशा उसकी देखरेख करती थी और वह हमेशा उसके आसपास ही रहती थी। लेकिन चुड़ैल को रात में अपना पेट भरने के लिए शिकार पर भी जाना होता था, इसलिए वहाँ अपनी छोटी सी बेटी को गुफा में छोड़कर शिकार पर चली जाती थी। चुड़ैल को अपनी बेटी की बहुत ही फिक्र रहती थी, लेकिन पेट का क्या करे, पेट भी तो भरना होता है, इसलिए बेचारी उसको अकेली छोड़कर ही शिकार पर चली जाती थी। इधर पास के ही एक जंगल में एक बहुत ही खतरनाक तांत्रिक रहता था। तांत्रिक कई वर्षों से तपस्या कर रहा था। तांत्रिक के पास आसपास के कई लोग आते थे और तांत्रिक उन लोगों की मदद भी करता था। तांत्रिक बहुत ही खतरनाक था, हमेशा बुरे बुरे काम करता था। एक दिन की बात है, जब सुबह सुबह का समय था, तांत्रिक अपनी गुफा से कहीं बाहर गया। अचानक उसे एक औरत नजर आई। औरत बहुत ही खूबसूरत थी। वहाँ तांत्रिक को देख रही थी, उसे भी एक तांत्रिक की जरूरत थी। तभी वह तांत्रिक से कहने लगी कि तांत्रिक बाबा, मुझे आप जैसा तांत्रिक ही चाहिए था, क्योंकि मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे एक शक्तिशाली स्त्री बनना है, और शक्तिशाली स्त्री बनने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ आपसे बेहतर शायद मुझे कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि मैं कई तांत्रिकों के पास गई हूँ, लेकिन अभी तक किसी भी तांत्रिक ने मुझे सही रास्ता नहीं दिखाया। इसलिए मुझे किसी ने आपका पता दिया था। मैं आपको कभी से ढूंढ रही थी, लेकिन अभी तक मैं आपको नहीं ढूंढ पाई, और आज भगवान ने शायद आपको मुझसे मिला ही दिया और आप मिल गए। कृपा करके आप मुझे रास्ता दिखाइए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं एक शक्तिशाली स्त्री बन जाऊं। और हाँ, आप मेरी मदद करोगे, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। अगर आप इंडिया से हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे, और हाँ, अगर अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हो तो आप सब्सक्राइब किए बिना जाओगे ही नहीं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। अब वहाँ तांत्रिक उस औरत को अपनी गुफा में ले जाता है, और गुफा में ले जाने के बाद वहाँ तांत्रिक उस औरत को बताता है कि मुझे पता है कि तुम शक्तिशाली स्त्री कैसे बन सकती हो। आज ही के दिन यानी पूर्णिमा का दिन आज है, इसलिए आज हमें चुड़ैल की एक बेटी की बलि देना होगा। अगर मैं तुम्हारे सामने तंत्र मंत्र करके उसकी बलि देता हूँ तो तुम एक शक्तिशाली स्त्री बन जाओगी, क्योंकि उस लड़की की जो शक्ति आने वाली है वहाँ सब तुम में आ जाएगी। इसलिए मुझे पता है कि कहाँ पर हमें चुड़ैल की एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची मिलेगी, जो अभी बालक है, कुछ समझती नहीं है, इसलिए हमें उसके पास चलना होगा। जैसे ही चुड़ैल अपने शिकार पर जाएगी, हम उस बच्ची के पास चलेंगे और उसकी बलि दे देंगे। अब पूर्णिमा का समय था, रात बिल्कुल अंधियारी थी, रात बिल्कुल गहरी हो चुकी थी। चुड़ैल भी अपने शिकार की तरफ जाने लगी थी। चुड़ैल को कुछ घबराहट सी हो रही थी, लेकिन फिर भी उसे शिकार की ज़रूरत थी। उसके पेट में भूख लग रही थी, उसकी बच्ची को भूख लग रही थी, इसलिए वहाँ शिकार पर चल दी थी। चुड़ैल को नहीं पता था कि उसकी पीठ के पीछे क्या होने वाला है। जैसे ही चुड़ैल जाती है, तांत्रिक बाबा और वहाँ औरत उसकी गुफा में पहुँच जाते हैं। क्योंकि चुड़ैल वहाँ पर नहीं थी, इसलिए उनका दोनों का कोई बाल विवाह नहीं कर सकता था। अब औरत तांत्रिक से कहती है कि मैं बच्ची को लेने जाती हूँ और मैं उसको बहला फुसला कर बाहर ले आऊँगी। इतने में आप अपना काम करिए, मैं अभी आती हूँ। बच्ची को लाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, और वहाँ बच्ची को लेने के लिए चली जाती है। तांत्रिक भी अपने मंत्रों और दूसरी चीज़ों की तैयारी करने में जुट जाता है, ताकि वह जल्दी से जल्दी उस बच्ची की बलि दे सके। चुड़ैल से आने से पहले उन दोनों को बच्ची की बलि देनी थी, इसलिए दोनों बलि देने के लिए तैयार थे। अब औरत बच्ची के पास जाती है, बच्ची डर जाती है कि उसके पास ये कौन आ गई है। तभी वह कहती है कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए अच्छे के लिए आई हूँ, तुम्हें पता है मैं तुम्हें खिलौना दूंगी, और हाँ, बाहर कितना अच्छा खिलौना है, तुम हमारे साथ चलो, थोड़ी देर तुम्हें खड़ा रहना है, और तांत्रिक बाबा तुम्हें इतना अच्छा खिलौना देगी कि तुमने अभी तक देखा ही नहीं होगा। वैसे भी तुम्हारी माँ खिलौना नहीं देती, मुझे पता है, इसलिए तुम हमारे साथ चलो। झूठी औरत की जाल में बच्ची फंस जाती है। चुड़ैल को भी घबराहट होने
होने लगती है कि मेरी बेटी के साथ ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मुझे अजीब लग रहा है कि उसके पास कोई ना कोई ज़रूर है, क्योंकि उसके पास कोई आता है तो मुझे इसकी आहट हो जाती है। मुझे जल्दी से जल्दी गुफ़ा में पहुंचना होगा। इतने में वह औरत चुड़ैल बच्ची को उस तांत्रिक के पास ले आती है। अब तांत्रिक अपनी तंत्र साधना से उस बच्ची की बलि देने ही वाला था। वह थोड़ी देर तंत्र मंत्र करता है और वहाँ बच्ची की बलि देने ही लगता है कि इतने में चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है। चुड़ैल को एहसास हो जाता है कि मेरी बच्ची के साथ कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है, इसलिए वहाँ गुफ़ा के बाहर पहुँच जाती है। उसकी धीमी धीमी आवाज़ आती है जो कि बच्ची पहचान लेती है। थोड़ी ही देर बाद चुड़ैल गुफ़ा के अंदर आ जाती है और वहाँ तांत्रिक की तरफ देखकर उसे ख़त्म कर देती है। अपनी सारी शक्तियाँ वहाँ तांत्रिक को ख़त्म करने में लगा देती है। औरत यहाँ सब देखकर डर जाती है और थोड़ी देर बाद वहाँ औरत भी से भाग जाती है। चुड़ैल तो चुड़ैल थी, वहाँ उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाने वाली थी, इसलिए चुड़ैल उसे ख़त्म करना चाहती थी, तो वहाँ भी उसके पीछे चल देती है और थोड़ी ही देर बाद चुड़ैल उस औरत को ख़त्म कर देती है। अब चुड़ैल को अपनी बेटी की फिक्र होने लगती है कि अगर मेरी बेटी को मैंने चुड़ैल नहीं बनाया तो ऐसे कई लोग आएंगे और उसे चोट भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए अब समय है कि मैं मेरी बेटी को कैसे भी करके इस पूर्णिमा के दिन ही मैं चुड़ैल बना दूंगी। अब रात का अंधियारा था, रात काफ़ी गहरी थी, पूर्णिमा की रात थी, इसलिए चुड़ैल अपनी बेटी को चांद के पास ले गई और थोड़ी ही देर में वहाँ उसे चुड़ैल बना देती है। अब चुड़ैल अपनी बेटी की तरफ से बेफिक्र हो जाती है, क्योंकि उसके पास उतनी ही शक्तियाँ थी जितनी उसकी माँ के पास थी। अब चुड़ैल को कोई खतरा नहीं था कि उसकी बेटी को कोई नुकसान भी पहुंचा सके, इसलिए वहाँ अब बेफिक्र हो चुकी थी। अब वहाँ जंगल और भी ज़्यादा खतरनाक हो चुका था, क्योंकि चुड़ैल और उसकी बेटी दोनों से लोग डरते थे। चुड़ैल की बेटी चुड़ैल से भी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी थी, इसलिए कोई भी उस जंगल में नहीं आता था। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिएगा, और अगर अपने माता पिता से सच्चा वाला प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप नहीं जाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।